हेलो बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ गीत अगीत, जिसके लेखक है नामधारी सिंह दिनकर। इसकी प्रत्येक पंक्ति का अर्थ, ये आपकी पहली पंक्ति है। इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पटखंड में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए नदी को गीत व गुलाब को अगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, नदी हिमालय से अलग होने का विरह या दुख का गीत नदी के किनारों को सुनाती हुई बहती चली जाती है। वहाँ अपने दुख का भार हल्का करने के लिए अपने मन की व्यथा किनारों पर पड़े पत्थरों से कहती जाती है। इसी बीच किनारे पर खिला एक गुलाब मन में सोच रहा होता है कि यदि भगवान ने उसे भी स्वर दिए होते तो वह भी अपने पतझड़ के दिनों में देखे गए सपनों का गीत सारे जग को सुनाता। बहती हुई नदी कल कल करती निरंतर गीत गा रही है और गुलाब तट पर शांत खड़ा है। यहीं पर कवि प्रश्न करता है, बताओ बच्चों, गीत और अगीत में कौन सुंदर है? शिल्प सौंदर्य, भाषा ओजस्वी, सरल सहज हिंदी, शांत रस है, कविता छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, पद गेय है, तुकांत शब्द विधाता सुनाता। अब दूसरा देखते हैं। पंक्तियाँ, अब इसका काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत पद खंड में जीव जंतुओं के ममतत्व और गीत अगीत के अंतर को प्रकट करते हुए शुक की आवाज़ को गीत और शुकी यानी तोती की आवाज़ को अगीत कहा है। कवि कहते हैं, शुक घोंसले को छाया देने वाली डाल पर बैठा है और शुकी यानी तोती अपने पंख फैलाए अपने अंडों को सेती है। जब सुनहरे सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर तोते के पंखों को छूती है तो तोता गीत गाने लगता है। साथ में उसकी प्रेमिका शुकी भी गाना चाहती है, किंतु प्रेमिका के पास स्वर न होने के कारण उसका गीत प्रेमी के प्रेम में बंध कर ही रह जाता है। यानी तोते का स्वर वन में गूंजता है, जिसे देखकर पत्नी शुकी फूले नहीं समाती, वह अत्यंत हर्षित होती है। आगे फिर कवि कहता है, बताओ पाठकों, गीत और अगीत में कौन सुंदर है? शिल्प सौंदर्य, ओजस्वी सरल सहज हिंदी भाषा, रस वात्सल्य, छंद कविता, अलंकार दृष्टांत, गेय पद है, तुकांत शब्द देती सेती। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। इसका काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दिनकर जी दो प्रेमियों के प्रेम की अभिव्यक्ति का अंतर दर्शाते हुए कहते हैं कि जब एक प्रेमी संध्या के समय आल्हा, जो एक प्रकार का बच्चों गीत है, गाता है तो गीत का पहला स्वर उसकी प्रेमिका रूपी राधा को सीधा घर से खींच ले आता है। वह चोरी से नीम के पेड़ के छाया में छिपकर अपने प्रेमी का गीत सुनती है। प्रेमिका मन में सोचने लगती है कि मैं भी इस गीत का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। ये सब देखकर कवि विचार करते हैं कि मेरा गीत सुंदर है या प्रकृति का आगीत सुंदर है। बताइए बच्चों, वास्तव में गीत और अगीत दोनों ही अपनी अपनी जगह सुंदर हैं। दोनों की अपनी अपनी सुंदरता है। शिल्प सौंदर्य, भाषा ओजस्वी, सरल सहज हिंदी, रस श्रृंगार रस, छंद कविता, अलंकार पुनारुक प्रकाश दृष्टांत, पद गेय पद, तुकांत शब्द है सुनती गुनती।